नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो हम लोग एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए जो भी आपके संभावित जीके के प्रश्न हैं उनकी सीरीज को डिस्कस कर रहे थे और उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम भारत और विश्व के जो भी प्रमुख पर्वत हैं और उन पर्वत श्रेणियों की जो भी सर्वोच्च चोटी है उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आपको रेलवे के साथ साथ एसएससी और अन्य परीक्षाओं में जो भी माउंटेन रेंज से प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को मैंने शामिल किया है। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के ऊपर 25 से लेकर के 28 अप्रैल तक अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो यहाँ पर आपको 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो सिंपली आपको यूज करना है कोड KV10 और KV10 कोड को यूज करने के बाद आपको 10% की बजाय 20% का स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा। तो ज़्यादा जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर अभी आपको आगे दिखेगा, उसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी का लर्निंग फेस्टिवल चल रहा है, तो अगर आप या आपके जान पहचान का कोई नीट यूजी IIT JEE और 8वीं से 12वीं CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो वह मात्र 299 रुपये में 45 दिनों का प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकता है। तो इसके लिए आपको नीचे लिंक मिलेगी, उसके ऊपर क्लिक करके सिंपली यूज करना है कोड KV10 और इस कोड को यूज करने के बाद में भी आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। तो ये सारे ऑफर हैं, इनके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अनअकैडमी के किसी भी कोर्स के बारे में आप यहाँ पर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी कोर्स पर जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकता है उसे भी आप अवेल कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत की उच्चतम निर्विवादित चोटी कौन सी है। तो अगर हम लोग निर्विवादित की बात करें तो ये आपकी होगी कंचनजंगा, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये, तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न के लिए ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। और अगर हम इसकी टोटल ऊंचाई की बात करें तो 8586 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई है। अगला प्रश्न है कि विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन है जो भारत और नेपाल की सीमाओं को जोड़ता है। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा कंचनजंगा। कंचनजंगा की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपको भारत के साथ साथ भूटान और नेपाल के साथ में थोड़ा सा एरिया साझा करते हुए दिख जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कंचनजंगा भारत और नेपाल की सीमाओं को जोड़ता है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जो पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र में स्थित है। अब ये देखिए थोड़ा सा घुमा करके प्रश्न पूछा गया है। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो कि पूरी तरीके से भारतीय क्षेत्र में है, इसका नाम हो जाएगा नंदा देवी। जरूर ध्यान रखिएगा, नंदा देवी जो कि हमारे उत्तराखंड राज्य में है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो कि पूरी तरीके से भारतीय क्षेत्र में स्थित है। आप सभी ने K2 के बारे में पढ़ा होगा, जिसे हम लोग गाडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। वैसे देखा जाए तो ये हमारे देश की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ये आपको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा है, लेकिन कंचनजंगा के साथ में दिक्कत ये है कि इसका कुछ एरिया नेपाल के साथ में आता है। और जब हम लोग नंदा देवी की बात करते हैं तो ये पूरी तरीके से भारतीय क्षेत्र में है, तो ये जरूर ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कौन सी पर्वत श्रेणी में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 स्थित है। तो K2 के बारे में आपको पहले यही ध्यान रखना है कि माउंट एवरेस्ट के बाद में ये आपके दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और ये आपको काराकोरम माउंटेन रेंज में देखने को मिलेगी। किसमें है? काराकोरम पर्वतमाला में ये आपको मिल जाएगी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्चतम बिंदु क्या कहलाता है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है सैडल पीक। क्या नाम है? सैडल पीक इसका नाम है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। तो ये जो
सैडल पीक नाम का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, ये आपको मिलेगा अंडमान और निकोबार में, और इसकी टोटल ऊंचाई है 832 मीटर। तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी की बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है इंद्रासन। अगर हम लोग बात करते हैं इस माउंटेन रेंज की, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि पीर पंजाल माउंटेन रेंज जो है ये आपको कश्मीर रीजन में देखने को मिलेगा। इंद्रासन नाम की जो चोटी है वो इस पीर पंजाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी टोटल ऊंचाई 6200 मीटर से ज़्यादा है। तो आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सद्भावना शिखर यानी कि जो हमारा गुडविल पीक है, ये पर्वत श्रृंखला किसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो गुडविल पीक या सद्भावना शिखर की बात करें, जो हमारा विंध्यन माउंटेन रेंज है, ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो नाम इसका सद्भावना शिखर या गुडविल पीक है। इसके अलावा इसे हम कालूमार पीक या फिर कालुम्बे पीक के नाम से भी जानते हैं, और इसकी टोटल ऊंचाई 2467 फीट है। बहुत ज़्यादा ऊंचाई नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि इस प्रश्न के लिए ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। तो नीलगिरी पहाड़ियों की बात करें, जो कि आपको केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में देखने को मिलेगी। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा। क्या नाम है? दादा बेटा से आप याद रख सकते हैं। तो दोदा बेटा नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। ये आप लोग देख सकते हैं कि नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में स्थित हैं। दोदा बेटा जिसकी टोटल ऊंचाई 2637 मीटर है, ये आपके नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है कि पिदुरुत्तगाला डैश डैश की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये प्रश्न पिछले साल CHSL में पूछा गया था, और ये जो हमारी माउंटेन पीक है ये श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ की है? श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। तो बस इतना ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। तो 2524 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई है। इसे हम लोग माउंट पेड्रो के नाम से भी जानते हैं। तो हो सकता है आपसे माउंट पेड्रो पूछ लिया जाए, तो इसे या तो आप लोग पिदुरुत्तगाला कहेंगे या फिर कहेंगे माउंट पेड्रो, और ये श्रीलंका देश की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है कि पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो पूर्वी घाट की अगर हम बात करते हैं, पहले जो इसकी सबसे ऊंची चोटी थी वह महेंद्रगिरी हुआ करती थी, लेकिन अगर हम लोग वर्तमान में बात करें तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है जिंदागढ़। क्या नाम है? जिंदागढ़ इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर ऑप्शन में जिंदागढ़ पीक नहीं मिलता है तो उस स्थिति में आपका उत्तर होगा महेंद्रगिरी, क्योंकि 2011 तक महेंद्रगिरी ही इसकी सबसे ऊंची चोटी हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में जिंदागढ़ा है जो कि 1690 मीटर ऊंचा है। तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, और ये जो चोटी है ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है कि फवांगपुई पहाड़ी, जिसे ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, किस राज्य में स्थित है। तो फवांगपुई की पहाड़ी, जिसे आप ब्लू माउंटेन के नाम से जानते हैं, ये आपको मिल जाएगी मिजोरम राज्य में। कहाँ पर है? मिजोरम राज्य में ये पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पूर्वी भारत में स्थित पटकई बोम या फिर पटकई की जो पहाड़ियाँ हैं इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो पटकई बम या पटकई पहाड़ियों की बात करें, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट सारामती। क्या नाम है? माउंट सारामती इसका नाम है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। जब हम लोग पटकई की पहाड़ियों की बात करते हैं तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और म्यांमार में देखने को मिलेगा, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है माउंट सारामती, जो कि 3826 मीटर ऊंचा है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हिमालय की निम्न में से कौन सी चोटी नेपाल में स्थित नहीं है। ये प्रश्न पिछले साल CGL में पूछा गया था। तो अगर हम लोग मकालू की बात करें तो ये भी आपके हिमालय की
चोटियों में शामिल है। माउंट एवरेस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये तो दुनिया की हमारी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि आपको नेपाल और चाइना की बाउंड्री पर मिलेगी। अन्नपूर्णा की बात करते हैं तो ये भी हमारे नेपाल में ही है, लेकिन अगर हम लोग कामत की बात करते हैं तो ये आपको नेपाल में देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि इस प्रश्न के लिए ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। कामत की बात करें तो ये कहाँ पर है, ये आपको मिलेगा उत्तराखंड में। कहाँ पर है, उत्तराखंड में आपको ये देखने को मिल जाएगा, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, इसके दो अन्य नाम भी हैं जो कि नेपाल और चीन के लोगों के द्वारा पुकारे जाते हैं। तो वो दो अन्य नाम कौन से हैं माउंट एवरेस्ट के, ये आप मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात की गई है और नाम इसका है अनाईमुदी। क्या नाम है, अनाईमुदी माउंटेन पीक इसका नाम है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। तो बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि अनाईमुदी नाम का जो माउंटेन पीक है ये आपके दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और ये आपके पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो पश्चिमी घाट की अगर हम सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं, ये आपकी वही हो जाएगी अनाईमुदी। इस प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो बस आपको ध्यान रखना है कि चाहे आपसे दक्षिण भारत पूछा जाए या पश्चिमी घाट पूछा जाए, दोनों की सबसे ऊंची चोटी जो है इसका नाम है अनाईमुदी। तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी स्थित है। अब देखिए, तीन प्रकार से ये प्रश्न पूछा गया। अनाईमुदी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमें केरल राज्य में देखने को मिलेगी। कहाँ पर है, केरल राज्य में ये स्थित है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ये आप लोग देख सकते हैं कि 2695 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई है और ये आपको केरल राज्य में देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है कि धूपगढ़ चोटी आपको किस राज्य में देखने को मिलेगी। तो धूपगढ़ नाम की जो चोटी है ये हमारे मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और जो आपकी सतपुड़ा माउंटेन रेंज है उसकी ये सबसे ऊंची चोटी है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो माउंट धूपगढ़ कहा जाए या फिर धूपगढ़ कहा जाए, ये आपके मध्य प्रदेश में सतपुड़ा रेंज या फिर जो आपके महादेव की पहाड़ियाँ हैं उसकी सबसे ऊंची चोटी है और 752 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि हिमालय की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है K2। क्या नाम है, इसका नाम K2 है। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि एशिया के बाहर स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो एशिया के बाहर पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, हिमालय में आपको दुनिया के सबसे ज़्यादा ऊंची चोटियां देखने को मिलेंगी, लेकिन जब हम लोग एशिया से बाहर जाते हैं तो सबसे ऊंची चोटी आपको मिलेगी माउंट एकांकागुआ। क्या नाम है, माउंट एकांकागुआ। ये एशिया के बाहर स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। तो माउंट एकांकागुआ जो कि आपको एंडीज माउंटेन रेंज में देखने को मिलेगी दक्षिण अमेरिका में, ये जो आपकी पर्वत चोटी है इसकी टोटल ऊंचाई 6900 मीटर से ज़्यादा है। तो ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो यूरोप महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है माउंट एल्ब्रुस। क्या नाम है, माउंट एल्ब्रुस इसका नाम है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अब इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि रसिया में जो आपके काकासस माउंटेन रेंज है उसकी ये सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम माउंट एल्ब्रुस है और ये आपके पूरे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जो सबसे ऊंची चोटी है ये आपको रसिया देश में देखने को मिलेगी। तो तीनों चीज़ें ध्यान रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप की बात करते हैं, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट देनाली। क्या नाम है, माउंट देनाली इसका नाम है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट।
तो माउंट देनाली, जिसे हम लोग माउंट मैकिनले के नाम से भी जानते हैं, अमेरिका का वह भाग जो कि अलास्का में आता है, अलास्का में ही आपको ये माउंटेन पीक देखने को मिलेगी, तो नाम इसका माउंट देनाली है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप की बात करते हैं, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट विंसन मैसिफ। क्या नाम है? माउंट विंसन मैसिफ इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो बस आपको ध्यान रखना है कि माउंट विंसन या माउंट विंसन मैसिफ ये आपके अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है कि हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो हिंदुकुश माउंटेन की बात हो रही है, जो कि आपके भारत में के उत्तर में देखने को मिल जाएगी, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है तिरीच मीर। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम K2 को हटा दें पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान की ये सबसे ऊंची चोटी है, जो कि हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं तिरीच मीर इसका नाम है, जो कि आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी जिसका नाम माउंट डायवोलो है, ये कहाँ पर स्थित है। तो ये काफ़ी टिपिकल प्रश्न पूछा गया था पिछले साल CHSL में, और ये जो माउंट डायवोलो है ये आपको मिलेगी मध्य अंडमान में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में आपको पता होगा कि इसके 6 प्रमुख द्वीप हैं, उसी में से जो हमारा मध्य अंडमान है उसी पर आपको माउंट डायवोलो देखने को मिलेगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया, वो प्रश्न NTPC में आया था और ये प्रश्न आपके CHSL में आया है। तो ये आपको पूर्वी काराकोरम श्रृंखला में मिलेगी। तो काराकोरम या पूर्वी काराकोरम इसमें ये देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि गुरु शिखर डैश डैश के अर्बुदा पर्वतों का शिखर अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु है। तो गुरु शिखर के बारे में आप सभी ने अच्छे से पढ़ा होगा। ये प्रश्न आपके ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है, और गुरु शिखर आपको मिलेगा राजस्थान में। अरावली माउंटेन रेंज के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो कि गुजरात से राजस्थान होते हुए दिल्ली तक फैला हुआ है, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम गुरु शिखर है, और यहीं पर आपको माउंट आबू भी देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन सी राजस्थान होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हिमालय की सबसे बाहरी परत कौन सी है। तो हिमालय के सबसे बाहरी परत की बात हो रही है, और सबसे बाहरी परत है शिवालिक पर्वत श्रेणी। कौन सी है? शिवालिक माउंटेन रेंज हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सबसे अंदर की ओर आपको काराकोरम मिलेगा, फिर ट्रांस हिमालय है, फिर यहाँ पर महान हिमालय यानी कि ग्रेटर हिमालय है, उसके बाद में आपको मध्य हिमालय मिलेगा, और उसके बाद में है शिवालिक। तो अगर हम लोग सर्कल के फॉर्म में ऐसे ड्रा करते हैं तो सबसे बाहर आपको मिल जाएगा शिवालिक। तो इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है। तो ब्लू माउंटेन की अगर हम बात करें, एक तो हमने मिजोरम में पढ़ा था जो कि आपका फवांगपुई है, लेकिन जो आपके दक्षिण भारत में नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं इनको भी हम लोग ब्लू माउंटेन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो इसके पीछे का रीजन है ये आपको नीले रंग का जो फूल दिखाई दे रहा है, इस फूल का नाम होता है नीला कुरुंजी। तो जब ये फूल आपका खिलता है तो उस समय जो पूरा ये पर्वत श्रेणी होती है या जो ये पर्वत श्रृंखला है ये आपको नीले रंग की दिखाई देती है, और इसीलिए नीलगिरी को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि तिब्बती पठार डैश डैश का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो ये भी NTPC में पूछा गया प्रश्न है। तिब्बत के पठार की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे इंटर माउंटेन प्लेट्यू का उदाहरण है। किसका है? इंटर माउंटेन प्लेट्यू का ये उदाहरण है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अब इंटर माउंटेन प्लेट्यू होते क्या हैं? तो हमारे ऐसे प्लेट्यू जो कि चारों तरफ से माउंटेन रेंज से घिरे होते हैं, इसे हम लोग इंटर माउंटेन प्लेट्यू कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल जो आपके तिब्बत का पठार है ये आपके कुनलुन माउंटेन में नॉर्थ से, हिमालय आपका साउथ में हो गया। इसके अलावा कई अन्य सारे पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है और इसीलिए कहते हैं इंटर माउंटेन प्लेटू। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अफ्रीकी किलीमंजारो का सर्वोच्च पर्वत शिखर किस देश में स्थित है। तो अगर हम लोग माउंट किलीमंजारो की बात करते हैं ये आपको तंजानिया देश में देखने को मिलेगा, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि बर्फ से ढकी चोटियों वाली एकमात्र पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो ये प्रश्न पिछले साल एनटीपीसी में आया था और एकमात्र पर्वत श्रृंखला जो है इसका नाम है हिमालय। हिमालय के बारे में आपको पता होगा कि इसकी ऊंचाई बाकी सारे माउंटेन रेंज से सबसे ज़्यादा है और ऊंचाई होने के कारण इसकी चोटियों पर आपको बर्फ देखने को मिलेगी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कामत, नमचा बरुआ, गुरला मंधाता ये आपके किसके नाम है। तो ये सीजीएल का प्रश्न है और अगर हम इन सभी की बात करते हैं तो ये हमारे हिमालय की पर्वत चोटियाँ हैं। क्या हैं? हिमालय की पर्वत चोटियाँ हैं जो कि आपको अरुणाचल प्रदेश के साइड में मिल जाएंगी। नमचा बरुआ, कामत तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं ये हमारे हिमालय की पर्वत चोटियाँ हैं। बी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि डैश डैश भूमि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ये आपके एनटीपीसी सीबीटी 2 में 2017 में पूछा गया प्रश्न है। भारत में आपको दो ही ज्वालामुखी देखने को मिलेंगी, एक तो हमारे डेड है, एक आपकी सक्रिय है। सक्रिय ज्वालामुखी का नाम है बैरन। क्या नाम है? बैरन, जो कि आपको अंडमान और निकोबार के बैरन आइलैंड पर देखने को मिल जाएगा। और जो हमारे डेड ज्वालामुखी है उसका नाम है नारकोंडम। तो ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सोन भंडार गुफाएं निम्न में से किस राज्य में स्थित हैं। तो ये भी पिछले साल सीजीएल का प्रश्न है। सोन भंडार गुफाओं की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपको बिहार राज्य में मिलेंगी। कहाँ पर हैं? बिहार राज्य में ये देखने को मिल जाएंगी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पृथ्वी पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी माना जाता है। अगर हम लोग इसके द्रव्यमान और इसके फुटप्रिंट के आधार पर बात करें तो वैसे ये ज्वालामुखी अब मौजूद आपको नहीं मिलेगा सक्रिय अवस्था में। नाम इसका है तमु मैसिफ। क्या नाम है? तमु मैसिफ इस ज्वालामुखी का नाम है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। तो जापान के पूर्व में ये ज्वालामुखी स्थित था जो कि अब विलुप्त हो चुका है। अगर आपसे दुनिया के सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी की बात की जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा ओजस डेल सलाडो। तो ये ज्वालामुखी कहाँ पर है ये आप मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल नहीं है। ये भी आपके ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। विंध्यन, अरावली और सतपुड़ा ये तीनों आपको भारत में मिलेंगी, लेकिन हिंदू कुश के बारे में मैंने आपको बताया ये आपके पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साइड में है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो भारतीय उपमहाद्वीप की ही नहीं दुनिया की ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में काउंट की जाती है और ये हमारी है अरावली माउंटेन रेंज। सबसे ऊंची चोटी मैंने आपको बता ही दिया है कि गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है कि फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत शिखर स्थित है। तो फ्रांस और स्पेन की सीमा की बात करते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा माउंट पेरेनीज। कौन सा है? माउंट पेरेनीज जो है ये आपको फ्रांस और स्पेन की सीमा पर मिलेगा। इस प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है। तो ये जो प्रश्न है वो आपके एसएससी जीडी में पूछा गया था और सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो इसका नाम है सटरबट्टस। क्या नाम है? सटरबट्टस इसका नाम है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। ये आप लोग देख सकते हैं सटरबट्टस इसका नाम है, जो कि अमेरिका की कैलिफोर्निया में आपको देखने को मिलेगा और ये मात्र 16 किलोमीटर ही लंबा है। तो इसको दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि डैश डैश
पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। तो अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया कि जो पटकई बम की पहाड़ियाँ हैं ये आपको उत्तर पूर्वी भारत में देखने को मिलेंगी और माउंट सारामती इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है, ग्रुप डी में ये पूछा गया था कि सफ़ेद कोह पर्वत श्रृंखला आपको कौन से देश में देखने को मिलेगी। तो सफ़ेद कोह माउंटेन रेंज की बात करें, ये आपको अफगानिस्तान देश में देखने को मिल जाएंगी। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि माउंट जोपनी किस राज्य में स्थित है। माउंट जोपनी की बात करते हैं, ये आपको मिलेगा सिक्किम राज्य में। कहाँ पर है माउंट जोपनी? तो ये आपको सिक्किम राज्य में देखने को मिलेगा। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि शत्रुंजय की जो पहाड़ियाँ हैं ये किस राज्य में स्थित हैं। ये भी आपके जीडी में पूछा गया प्रश्न है। तो शत्रुंजय की पहाड़ियों की अगर हम लोग बात करते हैं, ये आपको मिलेगा गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में ये पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजातियों का मूल निवास स्थान है। तो ये भी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। टोडा जनजातियों की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपको नीलगिरी की पहाड़ियों पर देखने को मिलेंगे। कहाँ पर हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों पर ये स्थित हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। आखिरी प्रश्न है कि फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर कौन सा पर्वत शिखर स्थित है। तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड की बाउंड्री की बात करें, इस पर आपको जूरा माउंटेन देखने को मिलेगा। कौन सा? जूरा माउंटेन देखने को मिलेगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। ये आप लोग देख सकते हैं, नाम इसका जूरा माउंटेन्स है और ये आपको फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर देखने को मिलेगा। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से टोटल 45 प्रश्नों को हमने इस सेक्शन में डिस्कस कर लिया है। बाकी जो पर्वत से जुड़े हुए अन्य प्रश्न मुझे मिलेंगे वो हम लोग प्रैक्टिस सेट में जल्द ही डिस्कस कर लेंगे। तो इसके बाद में जो आपका अगला टॉपिक होगा उसमें हम लोग भारत और विश्व की प्रमुख नदियों से जो आपके एनटीपीसी वगैरह में प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये आप लोग नीचे कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा आप और किन टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं वह भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।